फागुन मास में किया गया यह छोटा सा काम एक गरीब भक्त के जीवन में ऐसा चमत्कार ले आया कि स्वयं भगवान को भी धरती पर आना पड़ा। यह कथा सिर्फ सुनने की नहीं, जीवन बदल देने वाली कथा है। फागुन मास का आरंभ होते ही प्रकृति भी मानव भक्ति में डूब जाती है। चारों ओर हरियाली, पेड़ों पर नए पत्ते, हवा में मंद मंद सुगंध और वातावरण में एक अलग सी पवित्रता फैल जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि फागुन मास में की गई भक्ति सामान्य दिनों की भक्ति से कई गुना अधिक फल देती है। इसी मास में घटित हुई यह कथा आज भी लोगों की आस्था को और गूढ़ कर देती है। यह कथा है एक ऐसे गरीब भक्त की जिसके पास धन नहीं था, साधन नहीं थे, लेकिन हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। मिट्टी की झोपड़ी, फटे पुराने कपड़े, दिन भर मेहनत करके जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में जीवन चलता था। कई बार तो ऐसा भी होता कि उसे और उसके परिवार को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद रामदीन के चेहरे पर कभी सिकन नहीं दिखती। कारण था उसकी भक्ति। हर सुबह सूर्य उदय से पहले उठना, पास के पुराने पीपल के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप करना और फागुन मास आते ही उसका नियम और भी कठोर हो जाता। लोग अक्सर उससे कहते, रामदीन, भगवान का नाम लेने से पेट नहीं भरता। रामदीन मुस्कुराकर बस इतना कहता, पेट तो किसी न किसी तरह भर ही जाएगा, लेकिन भगवान का नाम ना लिया तो जीवन ही खाली हो जाएगा। उस वर्ष फागुन मास की पहली तिथि को रामदीन ने एक विशेष संकल्प लिया। उसने तय किया कि इस पूरे मास में वह प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान का नाम जपेगा। जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिलेगा पहले भगवान को अर्पित करेगा, किसी से झूठ नहीं बोलेगा और किसी भी परिस्थिति में भगवान से शिकायत नहीं करेगा। उसके पास न दीपक था, न घी, न फूल, बस एक लोटा जल और सच्चा मन। वह रोज पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहता, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस यह मन है, इसे स्वीकार कर लीजिए। फागुन मास का आधा समय बीत चुका था। एक दिन अचानक रामदीन की पत्नी बीमार पड़ गई। घर में न पैसा था न दवा। रामदीन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस रात वह बहुत टूटा हुआ था। भूखा पेट, बीमार पत्नी और छोटे बच्चे, सब कुछ उसे घेर रहा था। वह पीपल के नीचे बैठा, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे प्रभु, आज मन बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। बस मुझे इतना बल देना कि आपकी भक्ति ना छूटे। भाइयों और बहनों, यहीं पर जरा ठहरिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वही इस कथा का सबसे पवित्र और चमत्कारी क्षण है। अगर आप भी मानते हैं कि फागुन मास में सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी सच्ची और चमत्कारी कथाएं आप तक रोज पहुंचती रहें। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके बाद गरीब भक्त के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, रामदीन को सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसकी झोपड़ी की ओर आ रहा है। प्रकाश के बीच से एक करुणवाणी आवाज गूंजी, रामदीन, तेरी भक्त ने हमें बांध लिया है। रामदीन घबरा गया। उसकी नींद खुल गई। पूरा शरीर रोमांच से भर गया। उसने देखा
उसकी झोपड़ी में एक अद्भुत शांति फैली हुई है। उसकी पत्नी की सांसें अब सामान्य थीं, चेहरे पर पीड़ा नहीं, शांति थी। सुबह होते ही रामदीन ने देखा कि उसकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी। गांव के लोग हैरान रह गए। उसी दिन गांव के सेठ ने उसे बुलाया। सेठ ने कहा, रामदीन, कल रात मुझे भी सपना आया। किसी ने कहा कि इस गांव में एक सच्चा भक्त रहता है, जिसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। सेठ ने रामदीन को काम दिया, सम्मान दिया और जीवन की नई राह खोल दी। फागुन मास समाप्त होते होते रामदीन का जीवन बदल चुका था। गरीबी तो गई ही, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। वह आज भी उतनी ही विनम्रता से कहता, यह सब भगवान की कृपा है। मैं तो आज भी वही गरीब भक्त हूँ, बस भरोसा थोड़ा और मजबूत हो गया है। फागुन मास हमें यह सिखाता है कि भक्ति साधनों की मोहताज नहीं, सच्चा मन ही सबसे बड़ा दीपक है। और जब भक्त टूट जाता है, तभी भगवान सबसे पास होते हैं। जो भी इस फागुन मास में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेगा, उसके जीवन में भी किसी न किसी रूप में यह चमत्कार अवश्य घटेगा। भाइयों और बहनों, अगर इस फागुन मास की पवित्र कथा ने आपके मन को जरा सा भी छुआ हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह कथा और भक्तों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन ऐसी ही सच्ची भावनात्मक और चमत्कारी कथाएं आती हैं। कमेंट में जय श्री हरि या ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, ताकि फागुन मास में भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय।